Hi everyone and welcome back to my kitchen. Let's begin our pre-Ramadan preparation series episode 5. This episode is packed with even more brilliant ideas to help you make the most of this blessed month. We are tackling everything from preparing delicious and healthy sahur in minutes to minimize your time for worship and reflection. As you know, मेरा आपके साथ ये पहला रमज़ान है और मैंने अपनी रमज़ान सीरीज़ में पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी तमाम सीक्रेट रेसिपीज़ के साथ वो तमाम सीक्रेट टिप्स और हैक्स आपके साथ शेयर करूं, जिन्हें मैंने साल हर साल में सीखा। आज की एपिसोड भी बहुत यूज़फुल है। मैंने इसमें 15 से अबव टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, सो आपने स्किप किए बगैर वीडियो को पूरा वॉच करना है, आपको बहुत फ़ायदा देंगी। Batch cooking, freezer friendly meals, smart grocery shopping strategies, mindful meal plannings, time saving hacks, and game changer tips that will help you experience a most productive, peaceful, and fulfilled Ramadan. Today, we are tackling the challenge of faithful ibadah, family, and daily responsibilities with smart way. If you want to spend less time in the kitchen and more time connecting with your faith this Ramadan, then freezing vegetable is a game changer. Today's video is all about how to store and freeze veggies and much more. So without wasting our time, let's get started. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेजिटेबल्स की, जिनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सहरो इफ्तार में। चले मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी मैं मार्केट से वेजिटेबल्स लाती हूँ तो उन्हें मैं कुछ दिनों के लिए फ्रेश कैसे रखती हूँ। आम दिनों में भी मैं इन्हें किस तरह से फ्रिज में स्टोर करती हूँ, जिससे मेरी वेजिटेबल्स 8 दिन के लिए बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। मैं इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके किचन टॉवल से करती हूँ ड्राई और फिर इन्हें प्लास्टिक शीट में रैप करके अच्छी तरह से कवर करके फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। इससे मेरी जितनी भी वेजीज हैं बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। मैं आराम से जब भी पकाना होता है या कुछ बनाना होता है इन्हें निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। आज भी कुछ सब्जियों को मैं इसी तरह से स्टोर करूँगी, जिन्हें मैं फ्रिज में रखूँगी ताकि मुझे फ्रेश वेजिटेबल की अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इन्हें निकालूँ और आराम से यूज़ करूँ। आप भी अगर इस टिप को फॉलो करते हैं तो आप बहुत से दिनों तक अपनी फ्रेश सब्जियों को एंजॉय कर सकेंगे। मैं नॉर्मल डेज में भी वेजीज तकरीबन 8 से 10 दिन की इकट्ठी ले आती हूँ और इस टिप को फॉलो करते हुए मेरी सब्जियां तो बहुत फ्रेश रहती हैं। आप भी इस टिप को अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं ये सारी सब्जियां इसी तरह से रैप करूँगी। ये देखिए मैंने तमाम सब्जियां अपनी रैप कर ली हैं। मैं इस तरह से टेंशन फ्री हो जाऊंगी कि ये मेरी सब्जियां फ्रेश रहेंगी। अब मैं इन्हें शिफ्ट करूंगी सारी सब्जियों को फ्रिज बास्केट में और फ्रिज में करूंगी इन्हें स्टोर। आप भी इसी तरह इस टिप को फॉलो करते हुए अपनी वेजिस को रैप करके एक दफ़ा ज़रूर चेक कीजिएगा। सब्जियां बहुत फ्रेश रहती हैं। टमाटोज को भी धोकर मैंने ड्राई कर लिया और देखें धनिए को भी मैंने रैप कर लिया है। अब आ जाती है बारी गोभी की। जब भी मैं गोभी लेके आती हूँ उसे भी इस तरह से बैग से सारा उसका एक्स्ट्रा पार्ट उतार के प्लास्टिक कवर में रैप करके रखती हूँ। 3 से 4 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहती है। उसके बाद जब भी मुझे पकानी होती है मैं निकालती हूँ और कटिंग कर लेती हूँ। मैं बिल्कुल इस रिस्क से बच जाती हूँ कि मेरी कोई भी सब्ज़ी वेस्ट होगी या गल सड़ जाएगी। आप भी इस तरीके को फॉलो करते हुए अपनी सब्जियों को फ्रेश रख सकते हैं काफ़ी दिनों तक। चले मैं गोभी को करती हूँ रैप और इसको भी शिफ्ट करती हूँ फ्रिज में और कर लेते हैं अपने अगले स्टेप की तैयारी। अगर आप अपने लेमन्स को फ्रेश रखना चाहते हैं फ्रिज में काफ़ी दिनों तक के लिए तो किसी भी ग्लास जार में आप लेमन शिफ्ट करें और उसमें डालें ठंडा पानी। लेमन्स को आप कवर करके ठंडे पानी में इस जार को ढक्कन देकर बंद करके फ्रिज में रखेंगे तो ये काफ़ी दिनों तक के लिए फ्रेश रहेंगे। मुझे जब भी लेमन फ्रेशली यूज़ करने होते हैं तो मैं इसी तरह से फ्रिज में लेमन्स को रखती हूँ। दिस टिप इज़ वेरी यूज़फुल, मस्ट ट्राई इट, यू विल डेफिनेटली लाइक इट। चले मैं अपने जार को रखती हूँ फ्रिज में और मुझे जब भी फ्रेश लेमन जूस की ज़रूरत हुई तो मैं इसे निकालूंगी और यूज़ करूँगी।
नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, जो कि सब घरों में मेरी सब बहनें प्रिपेयर करके रखती हैं, ख़ास तौर पे रमज़ान से पहले लहसुन अदरक का पेस्ट। ये पेस्ट अमूमन सबको बनाना आता है, बट जिस तरह से मैं बनाऊंगी इसका फ्लेवर और कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। ग्राइंडर जग में लहसुन अदरक को शिफ्ट करके 2 टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया, वाइट विनीगर 2 टेबलस्पून के बराबर और ऑयल डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर। ये मैंने 3 से 4 बैच में लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से ग्राइंड। देखें मेरे लहसुन अदरक के पेस्ट का कलर कितना अच्छा है, ये एंड तक इसी तरह का रहेगा, क्रीमी सा। ये देखें कितना अच्छा कलर है और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आपने यही तमाम इंग्रेडिएंट ऐड करके इस पेस्ट को रेडी करना है। तो भी करेंगे आइस क्यूब्स में शिफ्ट, उससे पहले कर लेते हैं नेक्स्ट तैयारी। ये मैं बहुत ही सीक्रेट और ज़बरदस्त किस्म की आपको रेसिपी अपनी दे रही हूँ। यकीन करें अगर आप इसको बनाकर ट्राई करेंगे तो मुझे दुआएं देंगे। आपने गार्लिक क्लोव्स ले लेने हैं, 2 से 3 गठियाँ मैंने लहसुन की छीली थी, हरी मिर्चें, ज़ीरा, अजवाइन और चिली फ्लेक्स, ये तमाम चीज़ें आपने किसी भी ग्राइंडर जग में डालकर इसको कर लेना है ग्राइंड। ये पेस्ट इतना यूज़फुल और ज़बरदस्त है कि यकीन करें आप एक दफ़ा बनाएंगे तो हर साल इसको बनाकर ज़रूर फ्रिज में रखेंगे। आपने बेसन वाले आलू बनाने हों या के बनाने हों पालक के पकोड़े या फिर कोटेड फ्राइज़, आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी में इसे ऐड करेंगे और यकीन करें फ्लेवर डबल हो जाएगा। मैं ग्राइंडर जग में तमाम इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके बिल्कुल माइनर सा पानी डाल के, ताकि पेस्ट हमारा आराम से बन जाए, इन सब चीज़ों का पेस्ट बना लूँगी। आपने दरदरा सा पेस्ट बनाना है, बहुत बारीक नहीं करना। ये देखें जैसे कि ये चटनी की जैसा हमारा पेस्ट तकरीबन रेडी है। इसको भी मैं आइस क्यूब्स में शिफ्ट करके फ्रीज करूँगी और रमज़ान में करूँगी यूज़। नेक्स्ट मेरी टिप है, अगर आप अपने धनिए को फ्रिज में काफ़ी दिनों तक के लिए इसी तरह हरा भरा और फ्रेश रखना चाहते हैं, तो आप इसे धोए बगैर बिल्कुल ड्राई धनिए को किसी भी किचन टॉवल या किसी ऐसे टिश्यू वगैरह में अच्छी तरह से करेंगे रोल टाइटली और इसे किसी भी बॉक्स में बंद करके रख लेंगे। बिलीव मी ये बहुत दिनों तक इसी तरह हरा भरा और बिल्कुल फ्रेश रहता है। आपका धनिया बिल्कुल गलता सड़ता नहीं। बस ये याद रखना है कि आपने वॉश नहीं करना। अब अगली तैयारी कर लेते हैं। जैसे कि लहसुन अदरक का पेस्ट सब बना के रखते हैं, मैं जस्ट लहसुन को भी चॉप करके रखती हूँ। चाइनीज़ हो या कि मैंने कोई रोल वगैरह बनाने हो तो ये मेरे बहुत काम आता है। इसको चॉप करके मैं फ्रीज़ कर लूँगी। चलें अब बना लेते हैं अपनी ग्रीन चटनी का बैच। ये मैं बहुत ज़्यादा मिक़दार में बना के क्यूब्स की शक्ल में फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसमें मेरी टिप आपके लिए ये है कि अगर आप हरा धनिया और पुदीना की चटनी बना रहे हैं तो आपने हरे धनिए की डंडियाँ नहीं उतारनी। फ्रेश और साफ़ सुथरी डंडियों को आप ज़रूर चटनी में ऐड करें। एक तो इससे चटनी का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बनता है, दूसरा क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है। चटनी तो सबको बनानी आती है। मैंने इसमें 4 क्लोव्स, कुछ हरी मिर्चें, नमक और सुर्ख मिर्च ऐड करके तो अच्छी तरह से ग्राइंड किया और चटनी बना ली। मैंने 2 से 3 बैचेज़ में इसको बनाया था। अब मैं इसको चटनी को आइस क्यूब्स में डालकर इसे कर दूंगी फ्रीज़ और पूरा रमज़ान टेंशन फ्री रहूँगी। नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट प्रोसीजर। मार्केट में बहुत फ्रेश और मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, इन्हें भी कर लेते हैं अच्छी तरह से वॉश करके फ्रीज़। रमज़ान में हम इसे मिल्क शेक में यूज़ करते हैं। तमाम स्ट्रॉबेरीज़ का ग्रीन पार्ट उतार के मैं इसको करूँगी अच्छी तरह से वॉश। स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छी तरह से वॉश करना ज़रूरी है, बहुत ही गंदी होती हैं, नज़र तो नहीं आता बट जब इसको वॉश करें तो आइडिया होता है। देखिए मैंने तमाम स्ट्रॉबेरीज़ का ग्रीन पार्ट उतार दिया है। अब इनको अच्छी तरह से वॉश करके मैं इन्हें ड्राई कर लूँगी। देन ट्रे में डाल के मैं इस तरह से इन्हें कर दूँगी फ्रीज़। और कुछ स्ट्रॉबेरीज़ मैं फ्रेशली यूज़ करना चाहती हूँ, जिन्हें कि मैं जार में डाल के, ये मेरी एक टिप है आपके लिए कि आप अगर स्ट्रॉबेरीज़ को फ्रेशली यूज़ करना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, तो आप जार में, कोई भी ग्लास जार में आप स्ट्रॉबेरीज़ को शिफ्ट करके उसमें आप डालेंगे शुगर। ½ कप के बराबर मैंने इसमें शुगर ऐड की, इसको कोट कर दिया मैंने शुगर में।
अच्छी तरह से स्ट्रॉबेरीज़ को कोट कर देंगे वाइट शुगर में। इस प्रोसीजर से हमारी स्ट्रॉबेरीज़ काफ़ी दिनों तक फ्रिज में भी फ्रेश रहेंगी। जब भी दिल करेगा मुझे किसी सैलेड में यूज़ करने के लिए तो मैं आराम से इन्हें कर लूँगी यूज़। अब नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, जो कि मैं ग्रीन अनियन को कट करके ज़रूर फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये मेरे बहुत काम आता है, जैसे कि सहर में मुझे ऑमलेट बनाना हो या फिर मुझे किसी भी पकौड़ों या स्नैक्स में डालने हो, यहाँ के चाइनीज़ राइस या कोई भी चाइनीज़ डिश बनानी हो, मैं इन्हें कट करके बॉक्सेस में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये मेरे बहुत काम आता है, आप ज़रूर इस टिप को फॉलो कीजिएगा। वैसे भी ये मार्केट में कुछ दिनों तक के लिए ही आता है, आजकल ये मार्केट में बड़ा फ्रेश आया हुआ है। इसे कट करेंगे, ग्रीन पार्ट को मैंने अलग बॉक्स में डाला है और वाइट पार्ट को अलग बॉक्स में। मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको यूज़ करूँगी। इन बॉक्सेस को भी मैं कवर करके फ्रीज़ कर दूँगी और बहुत टेंशन फ्री हो जाऊँगी। ये मेरे बहुत काम की चीज़ है। मैं दोनों बॉक्सेस को कवर करूँगी और इनको कर दूँगी फ्रीज़। आप भी इस टिप को फॉलो करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलें अब करते हैं हम इसको फ्रीज़ और नेक्स्ट तैयारी की तरफ चलते हैं। जैसे सब लोग लहसुन अदरक का पेस्ट बना कर रखते हैं या फिर जिंजर का और गार्लिक का अलग से बनाते हैं, तो मैं ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक इन तीनों चीज़ों को चॉप करके ज़रूर रखती हूँ। मैं इनका पेस्ट नहीं बनाती, मैं इन्हें मोटा मोटा सा रफली सा चॉप करके आइस क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये मेरी बहुत सी रेसिपीज़ में मेरे काम आती हैं। मुझे जब भी नीड होती है तो मैं इसको निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। आप भी इसी तरह से इस टिप को फॉलो करें, बिलीव मी आपको बड़ी आसानी होगी। ये तमाम वो स्टेप्स प्रोसीजर हैं जो कि मैं अपने घर में रमज़ान से पहले मस्ट कर लेती हूँ, ताकि मेरा टाइम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। अब ये देखिए मैंने इसको रफली सा चॉप किया है, इसको भी मैं क्यूब्स में इस तरह से डालकर अच्छी तरह से करके फ्रीज़ ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी और टेंशन फ्री हो जाऊँगी। और मुझे जब भी कोई क्यूब्स फ्रीज़ करने होते हैं, चाहे वो कोई चटनी हो, लहसुन अदरक का पेस्ट या कोई भी पेस्ट, तो मैं उन्हें प्लास्टिक शीट से रैप करके फ्रीज़र में रखती हूँ। इस तरह फ्रीज़र में स्मेल नहीं फैलती। चलें इसको कर देते हैं फ्रीज़ और अपना नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करते हैं, जो कि मैं तमाम वेजीज़ को जूलियन कटिंग में कट करके इनको मैं ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ करूँगी अपने रोल्स और डिफरेंट चीज़ों में ऐड करने के लिए। ये तो एक बेसिक तैयारी है जो तमाम मेरी बहनें घर में करती हैं। अब कर लेते हैं मटरों को फ्रीज़। ये भी तकरीबन मेरी हर बहन ने अपने घर में मस्ट किया होगा। मैं भी ये काम ज़रूर करती हूँ। एक तो मटर जो हैं वो कुछ दिनों के मेहमान हैं जो कि ख़त्म हो जाएँगे, तो मैं इन्हें ज़िप-लॉक बैग में डालकर इनको कर लूँगी फ्रीज़। कुछ लोग इन्हें बॉयल करके, ब्लांच करके फिर इन्हें फ्रीज़ करते हैं, बट मैंने हमेशा मटरों को इसी तरह से वॉश करके, ड्राई करके ज़िप-लॉक बैग में फ्रीज़ किया है। मेरे मटरों का कभी कलर नहीं ख़राब हुआ, ना फ्लेवर। ये देखें इस तरह से मैं ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी और इनको कर दूँगी फ्रीज़ और ज़रूरत पड़ने पर आराम से निकालूँगी और यूज़ करूँगी। चलें तो अब कर लेते हैं जो भी चटनियाँ और पेस्ट वगैरह हमने बनाए थे उनको फ्रीज़। आइस क्यूब्स लेकर मैं उनमें चटनियाँ और पेस्ट सारे ऐड करूँगी और जैसे मेरी तमाम बहनें करती हैं उसी तरह फ्रीज़ करेंगे। ये मैंने ग्रीन चटनी ली, इसे शिफ्ट करेंगे आइस क्यूब्स ट्रे में और इसको ऊपर से मैं रैप करूँगी प्लास्टिक शीट से और फ्रीज़ कर दूँगी। इसी तरह से मैं तमाम अपनी बाकी चीज़ों को भी फ्रीज़ करूँगी, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट और डिफरेंट पेस्ट जो मैंने बनाए थे। ये वो बेसिक और ट्रेडिशनल सी तैयारियां हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हर घर में मेरी बहन करके रखती है। ये तमाम प्रोसीजर तो आप लोग वीकली मील प्लानिंग में या मंथली मील प्लानिंग्स में भी करते होंगे और मैं भी करती हूँ। हमें हर उस अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए जो कि हमारे लिए टाइम सेविंग और फ़ायदेमंद है। इसको फ्रीज़ कर देंगे। अब नेक्स्ट जो मैंने एक पेस्ट बनाया था पकौड़ों वगैरह के लिए, उसको भी मैं फ्रीज़ करूँगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मेरे कहने पे बहुत ज़बरदस्त है। इसको भी मैं क्यूब्स में शिफ्ट करके फ्रीज़ करूँगी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि पालक को अच्छी तरह से कट करके इसे भी मैं फ्रीज़ करती हूँ। कट करके वॉश किया, ड्राई कर लिया और अब मैं इसे ज़िप-लॉक बैग में डालकर
करूँगी फ्रीज़ डिफरेंट पोर्शंस में, और जब भी मुझे पकौड़ों के लिए पालक की नीड होगी तो मैं इसे निकाल कर अपने पकौड़ों में डालूँगी और इंजॉय करेंगे। ये तमाम वो सुपर स्मार्ट स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको आप अडॉप्ट करके बहुत स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री हो जाते हैं। स्टोर एंड फ्रीजिंग veggies has been a lifesaver for during past few Ramadan, and I am excited to share these tips with you. इन सब टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें, आपको वाकई बहुत फ़ायदा होगा। इनको करेंगे फ्रीज़। इसी तरह से आप कैबेज को भी बारीक बारीक काट के इसको भी ज़िप्लॉक बैग में फ्रीज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे बहुत से रोल्स और डिफरेंट स्नैक्स में यूज़ होती है। हमें फ़ौरी तौर पर इसको कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे भी मैं करूँगी फ्रीज़। अब मैंने जो स्ट्रॉबेरीज़ फ्रीज़र में फ्रीज़ की थी, इनको भी मैं ज़िप्लॉक बैग में डालूँगी ताकि मेरी स्पेस जो है वो सेफ़ हो जाए। मैंने ज़िप्लॉक बैग में डाल के आराम से फ्रीज़ करूँगी, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं निकालूँगी और मिल्क शेक बनाकर बच्चों को भी दूँगी और खुद भी इंजॉय करेंगे, और मेरा बहुत सा टाइम बच जाएगा। I make it a priority to spend less time in the kitchen. Store and freezing veggies is one of my go-to strategies. From iftar to suhoor, these tips and strategies simplify your Ramadan meals. Must try these tips. Now move to our next step, जो कि मैंने शिमला मिर्च को भी कट करके ज़िप्लॉक बैग में डाल लिया। मैंने इसको दो डिफरेंट शेप्स में कट किया है, एक जूलियन कटिंग में थोड़ा लंबा और एक छोटी कटिंग में ब्लॉक शेप में। ये मेरे बड़ा काम आएंगी डिफरेंट स्नैक्स में। गाजरों को भी मैंने डिफरेंट शेप्स में इसी तरह से कट कर लिया, कुछ जूलियन कटिंग में, कुछ मैंने श्रेड कर ली हैं और कुछ मैंने छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कट करके इन सबको मैं फ्रीज़ करूँगी और टेंशन फ्री हो जाऊंगी। बहुत सी चीज़ों में यूज़ करेंगे। ये तमाम मेरी देखिए वेजीज़ हैं जिनको कि मैं स्टोर करूंगी अपने फ्रीज़र में, और थ्रू आउट पूरा मंथ मैं बहुत आसानी से गुजारूंगी। Ramadan is a time of reflection, but it's also a time that can incredibly busy. In my video, I am sharing secret to reclaim your time and truly savor the spirit of the month. नेक्स्ट, जो मैंने क्यूब्स फ्रीज़ किए थे अपने लहसुन अदरक के पेस्ट के, या के दूसरे जो मैंने पेस्ट बनाए थे, उन सबको भी ज़िप्लॉक बैग में डालेंगे ताकि हम अपनी स्पेस को सेव कर सकें। इन सबको ज़िप्लॉक बैग में डालकर हम फ्रीज़र में कर देंगे फ्रीज़, और जब भी नीड होगी हम इसे निकालेंगे और अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करेंगे। मैंने अपनी रमज़ान सीरीज़ में अपना एक एक स्टेप जो कि मैंने प्रेप किया है अपने घर में, अपने किचन में, आपके साथ शेयर किया है। हर वो टिप और ट्रिक आपको दी है जो कि मुझे फ़ायदा देती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है देन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब बना लेते हैं ब्रेड क्रम्स, जिसके लिए मैंने फ्रेश ब्रेड ली है जो कि आम मिलती है बाज़ार से। इसको मैं घर पे ही प्रिपेयर करती हूँ। एक पूरी ब्रेड से हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। मैं हमेशा ब्रेड क्रम्स को घर पर ही प्रेप करती हूँ। मैं ब्रेड को किनारों के समेत ही चॉप करूँगी। घर में ब्रेड क्रम्स बहुत इकोनॉमिकल बनते हैं, बहुत ही आसान है इन्हें बनाना। हाफ बैच मैंने चॉपर में ऐड करके स्लाइसेस का इसको अच्छी तरह से चॉप कर लिया। इसको बाउल में शिफ्ट करके मैं अपना नेक्स्ट बैच इसमें ऐड करूँगी। अच्छी तरह से इनको चॉप करके देन हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हमें इसे पैन में डाल के हल्के से फ्लेम के ऊपर थोड़ा रोस्ट करना है। ये मैंने ब्रेड स्लाइसेस को चॉप कर लिया है। अब इसको हम पैन में डालकर रोस्ट करेंगे। उससे पहले मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स अपना ऐसे ही ज़िप्लॉक बैग में डालकर फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे इसको ऐड करना था नगेट्स वगैरह। बाकी अपने चॉप्ड स्लाइसेस को कर लेते हैं प्रेप। पैन के अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पोर्शन चॉप्ड स्लाइसेस का, और अब इसको स्टोव पे रख के नॉर्मल से फ्लेम पे मुसलसल इसको हिलाते हुए हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे। फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखना, स्लो फ्लेम के ऊपर हम इसको चम्मच को हिलाते हुए, जैसे कि मैं हिला रही हूँ, आपने इसको रोस्ट करना है हल्का सा। इससे इसका मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा। ये हमारा ब्रेड क्रम्ब रेडी है। ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से हम
ब्रेड क्रम्स को घर में प्रेप कर सकते हैं। इसको मैं ठंडा करके किसी भी जार में निकाल कर स्टोर करूँगी। हम घर में बहुत आसानी से वो चीज़ बना सकते हैं जो कि हमें मार्केट से बहुत महंगे दामों मिलती है। ये जी मेरा ब्रेड क्रम्स रेडी है। इसको मैं डिफरेंट स्नैक्स में यूज़ करूँगी। इसको मैं रखती हूँ साइड पे। ये बड़ा ज़बरदस्त है। आपने मस्ट इस रेसिपी को ट्राई करना है। आपको आसानी से घर में ही ब्रेड क्रम्स मिल जाएगा। नेक्स्ट मेरी बड़ी ज़बरदस्त सी एक रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इंस्टेंट रायता मिक्स। बहुत ही अच्छी रेसिपी, आपने ज़रूर इसको फॉलो करना है। धनिया जिसके मैंने पत्ते अच्छी तरह से धोकर ड्राई कर लिए थे, अब मैंने इसको माइक्रोवेव में करें या कि एयर फ्रायर में, या के करें आपके पास अगर अवेलेबल है दूसरा ओवन, उसमें आप इसको ड्राई कर लें। मेरे पास तीनों चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पुदीने को और धनिए को ड्राई कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड। किसी भी ग्राइंडर में डाल के आप दोनों की सेम क्वांटिटी लें। इसको आप डालें अपने ग्राइंडर में और ग्राइंड कर लें। बहुत बारीक ग्राइंड नहीं हमने इसे करना, थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। मैंने ग्राइंडर में धनिया ऐड किया। नाउ आई ऐड पुदीना जो कि मिंट लीव्स को मैंने ड्राई किया था। इसको मैं ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करूँगी। कभी इमरजेंसी में रायता की नीड हो या फिर आपके घर में अवेलेबल ना हो धनिया और पुदीना, तो आप ये रायता मिक्स निकालें। ये इंस्टेंट रायता मिक्स आप फेंटी हुई दही में ऐड करें और इंजॉय करें। ये बहुत यूज़फुल और आसान रेसिपी है। इसको आपने मस्ट ट्राई करना है। मैंने कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स को अच्छी तरह से कर लिया ग्राइंड। लेट मी शो यू। आपको इसे इस तरह का रखना है, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना। थोड़ा मोटा रखेंगे ताकि योगर्ट में हमें धनिया और पुदीना नज़र आए। 1 टेबलस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, ये सब भर के मैंने ऐड किए, और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अब मैं चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, ये भी 1 टीस्पून मैंने भर के ऐड किया। सॉल्ट ये 1 टेबलस्पून ऐड किया। ब्लैक सॉल्ट ऐड किया 1 टीस्पून। आमचूर पाउडर 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। दैट्स इट। ये तमाम हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं रायता मिक्स के। अच्छी तरह से इसको करेंगे मिक्स। ये बड़ी ज़बरदस्त मैं आपको यूज़फुल सी रेसिपी दे रही हूँ। ये आम दिनों में भी हमारे बहुत काम आती है। इसको बनाकर स्टोर करें। दिस इज़ सो गुड। अब इसको जार में मैं सारी शिफ्ट करके और इसको करूँगी स्टोर। आप इसको रूम टेम्परेचर पे किचन में भी स्टोर कर सकते हैं, या कि आप इसको करें फ्रिज में स्टोर, और पूरा मंथ और पूरा रमज़ान आप इस रायता मिक्स को इंजॉय करें। आई होप यू फाउंड दिस रमज़ान प्रेपरेशन एंड हैक्स यूज़फुल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। स्टे ट्यून फॉर मोर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।